हेलो बच्चों, मैं हूं मुकेश सर और देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कि ए और बी ऐसी घटनाएं हैं, ऐसी ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं कि जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर हमारे पास 3/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर पी। तो कह रहा है पी का मान बताइए। लेकिन पी का मान कब कब बताना है ये भी देखना है कि घटनाएं परस्पर अपवर्जनीय हैं। जब घटनाएं अपवर्जनीय तब पी का मान बताना है, और घटनाएं परस्पर स्वतंत्र है तब भी हमें क्या करना है, पी का मान बताना है। तो जो हमें दिया है पहले वो लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान हमारे पास 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए यूनियन बी का मान हमारे पास 3/5 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान हमारे पास कितना है, पी। तो पहला पार्ट ये कह रहे हैं घटनाएं परस्पर अपवर्जनीय तब पी का मान बताना है। तो घटनाएं परस्पर अपवर्जनीय है तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान 0 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होता है, 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है 0। इसकी वैल्यू हमने कहां से निकाली, इस फॉर्मूले से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से हमने किसकी वैल्यू निकाली, इंटरसेक्शन की वैल्यू इधर आई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू रखी 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू पी और ए यूनियन बी की 3/5 बराबर। तो P बराबर हो गया 3/5 उधर चला गया, 1/2 उधर चला गया। जब हमने सॉल्व करा 10 एलसीएम आया, 2 इधर गया, 5 इधर गया, तो 1/10 आया। P का मान आ गया हमारे पास 1/10। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। अब वो ये बोल रहा है कि सेकंड पार्ट में ये बोल रहा है कि घटनाएं स्वतंत्र है। अगर घटनाएं स्वतंत्र है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला हमने वही उसी से निकाला जो पिछले आया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी की वैल्यू 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू पी। जब हम इसको सॉल्व करें तो पी का मान निकालते हैं। देखिए 1/2 3/5 बराबर p/2 ये आ गया और p इधर चला गया माइनस। जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 एलसीएम आएगा, तो 5 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा माइनस के 1/10 और इधर आएगा आपको माइनस का p/2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/10 बराबर p/2 और 2 से ये 10 कैंसिल होगा 5 बार में, 2 5 10, तो p का मान आ गया 1/5। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 8 है वो ये बोल रहा है कि मान ले ए और बी स्वतंत्र है। सिर्फ हमें ये मानना है कि ए और बी स्वतंत्र है तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 0.4। और तब फर्स्ट पार्ट में कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान, सेकंड में कह रहा है ए इन बी का मान, और थर्ड में बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी की वैल्यू, और फोर्थ में बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। तो सबसे पहला पार्ट देखते हैं, जो हमें दिया पहले वो लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 0.4। तो कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट में कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ए और बी अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 0.4 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालते हैं तो इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.20। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं यूनियन ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 0.12। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आएगा 0.7 और ये होगा 0.12। जब इसमें से ही माइनस करेंगे तो आएगा 0.5। जी हमने माइनस करके दिखाया है। ये हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, और फोर्थ कह रहे हैं बी अपॉन ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमने अभी ज्ञात करी है 0.12 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 4.4। तो हमने 0 बढ़ा दिया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 4 से इसके कैंसिल करेंगे, 4 से इसे कैंसिल आएगा तो 3/10, 3/10 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.3 यानी कि 0.3। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 0.12 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू है 0.3। 0 बढ़ा दिया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास आया 12/30। दोनों को हमने 6 से काट दिया, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.4। आप चाहे तो यहाँ छोड़ सकते हैं, चाहे तो यहाँ छोड़ सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
9। क्वेश्चन नंबर 9 ही बोल रहा है कि दी गई घटनाएं ए और बी ऐसी हैं, दी गई घटनाएं ए और बी ऐसी हैं जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/8 तक कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं और बी नहीं ज्ञात करो। तो हमें जो जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास 1/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/8 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं का मतलब हुआ ए डैश और यानी कि इंटरसेक्शन बी नहीं यानी कि बी डैश। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का डैश, डी मॉर्गन नियम 11th में मिलेंगे आपको देखने के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, अगर हम एक फॉर्मूला आपको ये बता रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बराबर 1 होता है, तो इससे हम ये मान लेते हैं कि ये ए है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश की वैल्यू बनेगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यही है। अब इसका फॉर्मूला हमने लगाया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हम सारी वैल्यू पुट करते हैं। 1 ऐसे आया माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1/2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/8। सॉल्व करते हैं 1 माइनस 8, एलसीएम आएगा 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा, माइनस 1 आएगा, 4 और 2 6, 6 में से जाएगा 5, 5/8, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 10। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 10, क्या कहता है 10? क्वेश्चन नंबर 10 ये बोल रहा है कि मान ले ए और बी स्वतंत्र घटनाएं, यानी स्वतंत्र घटनाएं तो वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू होती है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होती है। लेकिन देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 7/12, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं और बी नहीं 1/4 है। तो क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं? तो जो जो हमें दिया पहले लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 7/12 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू 1/4 है। तो हमें ये बताना है स्वतंत्र है या नहीं, तो इंटरसेक्शन निकालना है हमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का डैश, डी मॉर्गन नियम से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बराबर 1, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू 1/4 है, वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो 1/4 ऐसी रहा, ये ऐसी रहा, ये ऐसे ही रहा, रिपीट हो गई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये इधर आएगा लेफ्ट साइड में और ये राइट में जाएगा, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/4। अब हमें इंटरसेक्शन निकालना है, तो हमारे पास फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है, ये 1/2 है, ये 7/12 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आएगी 1/2, 7/12 और 3/4 माइनस हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 12 एलसीएम आ रहा है, तो 2 6 12, 6 कम 6, 12 से 12 कटेगा तो 7 आएगा, 4 से 12 3 बार कटेगा तो 3 की 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा, तो 7 और 13, 13 में से 9 गया तो 4, 4/12 यानी 1/3। अब हमें इनटू और निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1/2 गुणा 7/12 7/24। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/3 है और ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 7/24, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जब ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं तो कह सकते हैं ए व बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं, फिर से वही बात दे दी जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर दी है 0.3। देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास है 0.6। तो हमसे ये कह रहे हैं और स्वतंत्र घटना है, उसके बाद हमसे ये मान पूछे जा रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और की जगह आता है बेटा इंटरसेक्शन बी, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि ए और बी स्वतंत्र है तो यही फॉर्मूला लगेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू है 0.3 इंटू 0.6, इन दोनों की जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 18, 0.18। ये आ गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर।
सेकंड में कह रहा है ए और बी नहीं, ए और बी नहीं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी नहीं, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी नहीं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ए और बी नहीं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जो वैल्यू हमारे पास है वो हमारे पास है 0.3 और इंटरसेक्शन की 18, इंटरसेक्शन की कितनी है 18, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास है 0.3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 0.18। अब जब हम इसमें से माइनस करेंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, तो 0.30 में से 0.18 जाएगा तो 0.12। ये हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है ये देखना है। थर्ड पार्ट में बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी, ए या बी, ए या बी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी, और इसका फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू है 0.6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 0.18। तो जब हम सॉल्व करेंगे 0.3 और 0.6 को जोड़ेंगे तो आएगा 0.9 माइनस 0.18, 0.9 में 0.18 माइनस करेंगे, इसको जीरो बना लीजिए, 10 में से 8 जाएगा 2 और 8 में 0.72। ये हो गया हमारे पास थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट हमसे कह रहा है कि ए और बी में से कोई भी नहीं, तो फोर्थ पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी में से कोई नहीं, कोई नहीं, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी में से कोई नहीं, यानी कि ना तो ए है और ना ही बी है, हमसे ये पूछा गया है। अभी अभी हमने इसका फॉर्मूला बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का डैश, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का डैश होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू अभी हमने निकाली है इससे 0.72। अब हम 1 में से क्या माइनस करेंगे 0.72, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2 और यहाँ 0, तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.28। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 11 का फोर्थ पार्ट। आज के लिए यही रखेंगे, थैंक यू।